वो कंगन उसने उतारा तो नहीं है, वो कंगन उसने उतारा तो नहीं है, यानी अब तक हमें नकारा तो नहीं है। वो कंगन उसने उतारा तो नहीं है, यानी अब तक हमें नकारा तो नहीं है। तू रह बेफिक्र जहां गिरफ्त तेरी, तू रह बेफिक्र जहां गिरफ्त तेरी। मैंने याद किया है, पुकारा तो नहीं है। मैंने याद किया है, पुकारा तो नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बौद्ध धर्म की शानदार सी वीडियो में। इतिहास की एक वीडियो रहने वाली है। आप जानते हैं कि प्राचीन इतिहास में साथियों जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपने आप में सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा प्रश्न देने वाले दो टॉपिक हैं। आज हम साथियों बौद्ध धर्म पर बात करने वाले हैं। बुद्ध लिख गया, घबराइएगा मत। तो आज हम बौद्ध धर्म पर बात करने वाले हैं साथियों, और आगे चल के हम जैन धर्म की वीडियो पर आपसे बात करने वाले हैं। सत्य मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि ये 10 मिनट शो में आपको चलाता हूं ना, इस 10 मिनट शो के अंदर मैं चाहूं तो आपको क्वेश्चन भी करा सकता हूं, और चाहूं तो साथियों आपको मैं वन लाइनर भी करा सकता हूं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप परीक्षा के अंदर मेरा कंटेंट देखेंगे ना, जो मैं पढ़ाता हूं वो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड होता है। यानी कि साथियों टीचर का एक दायित्व ये होता है, मैं आजकल ये देखता हूं कि कोई भी टीचर आता है साथियों, नए नए क्वेश्चन जो अभी कभी पेपर में नहीं आए उनको कराने लग जाते हैं, जिससे बच्चों को लगता है यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था। मैं कहता हूं कि टीचर का एक दायित्व होता है कि वो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको कराए, यानी कि जो पेपर के अंदर आनी है या आती है, जिनकी आने की संभावना है ना, वही कराए। उसके अलावा एक्स्ट्रा तो किताबें बड़ी मोटी मोटी हैं, बड़ी बड़ी हैं, बच्चा उनसे ही पढ़ के परेशान रहता है। यानी 10 मिनट की एक क्लास में मैं आपको एक टॉपिक को पूरा खत्म करता हूं, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट होता है ना, वो इतना सॉलिड होता है, इतना सॉलिड होता है कि 100% संभावना होती है कि उसी कंटेंट से आपका प्रश्न बन जाए। तो मेरा मानना यह है कि मैं प्रश्न ना करा के आपको थ्योरी कराता हूं, और थ्योरी बहुत जबरदस्त कराता हूं। दोस्तों हिस्ट्री और पॉलिटी अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन हमारी परीक्षा डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथियों ये अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, हमारी परीक्षा के नाम से टेलीग्राम में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ मैं वहां टेलीग्राम में भी डालने वाला हूं। तो पीडीएफ के लिए हमारी परीक्षा टेलीग्राम चैनल, और साथियों कोर्स अगर आपको लेना है तो 499 में अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो D20 कूपन कोड लगा लीजिएगा। D20 कूपन कोड के बाद इस पर बहुत बड़ा एक डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें साथियों हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप इस कोर्स को लेना मत, पहले आप इस कोर्स की डेमो वीडियो देखिएगा, जो 5 क्लास मैंने डेमो के रूप में दे रखी है। पहले वो डेमो देखिएगा, डेमो देखने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, कह दो कि मुझे यही कोर्स चाहिए। सेम साथियों यूपीएसआई का भी कोर्स वहां मिल जाएगा आपको, पॉलिटिकली जाकर आप पढ़ सकते हैं। साथियों शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। अगर हम बात करें साथियों तो बौद्ध धर्म की जो संस्थापक माने जाते हैं वो भगवान यहां पर साथियों कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध माने जाते हैं। गौतम बुद्ध को साथियों बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। 1 नंबर का सबसे आसान क्वेश्चन है साथियों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो हुआ करता था वो सिद्धार्थ हुआ करता था। मतलब इनको बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जानते थे, जैसे आपको सोनू मोनू चिंटू पिंटू के नाम से जानते हैं। दोस्तों बात करें गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो हुआ करता था वो शुद्धोधन हुआ करता था। कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा चुका है। गौतम बुद्ध की माता का नाम साथियों महामाया माना जाता है, और इनकी पत्नी का नाम जो था साथियों यशोधरा माना जाता है। इनके एक साथियों पुत्र था जिसका नाम राहुल हुआ करता था। मैं आगे बात करने वाला हूं। बौद्ध धर्म से संबंधित साथियों 4 घटनाओं पर हर पेपर के अंदर प्रश्न बना है, और बौद्ध धर्म की साथियों 4 घटनाएं कौन कौन सी हैं? पहली घटना है साथियों गृह त्याग, यानी कि जब महात्मा बुद्ध ने साथियों अपने घर को छोड़ा, उसे गृह त्याग कहा गया। और महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में साथियों गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म के अंदर महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा साथियों, बौद्ध धर्म के अंदर गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। या पूछेगा कि महाभिनिष्क्रमण जो घटना है वो किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे गृह त्याग से संबंधित है। यानी जब कोई व्यक्ति अपने घर से निकल के चला जाता है तो कहते हैं कि इस व्यक्ति ने महाभिनिष्क्रमण कर लिया है, इसने गृह त्याग कर दिया। तो एक घटना तो साथियों ये है, गृह त्याग को क्या कहा जाता है। दूसरी घटना है साथियों, इससे निर्वाहन कहा जाता है। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की, जिसको साथियों यहां पर निर्वाण कहा जाता है। दूसरी घटना साथियों निर्वाण है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरी घटना की बात करते हैं तो साथियों यह है धर्म चक्र परिवर्तन। तीसरी घटना क्या है भगवान बुद्ध के जीवन में? इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब अपना प्रथम प्रवचन साथियों सारनाथ के अंदर दिया तो इस प्रथम प्रवचन को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो महाभिनिष्क्रमण साथियों, अगर हम बात करें निर्वाण, और साथियों धर्म चक्र परिवर्तन, 3 आपने साथियों प्रमुख घटनाएं जानी। चौथी की बात करें तो साथियों यह है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा
महात्मा बुद्ध के द्वारा कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 483 ईसा पूर्व में शरीर त्याग देना साथियों क्या कहलाया, यानी कि हम कह सकते हैं महापरिनिर्वाण कहलाया, जब साथियों इन्होंने अपने शरीर को त्यागने का काम किया। चारों की चारों घटना साथियों बार बार हर तरह से आपसे अलग अलग तरीके से पूछी जाती रही है, गलत मत कर देना, इंपोर्टेंट साथियों चारों घटना रहने वाली है। आगे बात कर देते हैं साथियों, त्रिपिटक एक ग्रंथ है जो कि किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक के अंदर आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि किस तरह की चीजें बताई गई, किस घटनाओं के बारे में चर्चा की गई है। त्रिपिटक साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब भी पूछेगा कि त्रिपिटक का संबंध किससे है तो आपको जैन धर्म ऑप्शन में हमेशा देगा। अगला टॉपिक हम जैन धर्म ही लेंगे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। साथियों बौद्धों की विख्यात विक्रमशिला या साथियों एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है विक्रमशिला। ये साथियों शिक्षा का प्रमुख केंद्र उस समय माना जाता था, और विक्रमशिला जो है इसकी स्थापना, इस विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा कराई गई थी। और ये साथियों बौद्ध धर्म के लिए विख्यात क्या था, विख्यात साथियों शिक्षा का स्थान हुआ करता था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग होता था, तो साथियों पाली भाषा का प्रयोग इनकी किसके लिए होता था, पाली भाषा का प्रयोग इनकी प्रचार के लिए ये लोग किया करते थे। बोध गया जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह स्थान किस राज्य में है, यह बिहार के अंदर पड़ता है, प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, यानी कि ये लोग जो बौद्ध धर्म में लोग हुए ना, ये साथियों हर घटना का एक प्रतीक चिन्ह बना के रखते हैं, हर घटना का एक प्रतीक चिन्ह बना के रखते हैं। तो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका साथियों घोड़ा रहने वाला है। अब ऐसे याद रख लीजिएगा कि कोई व्यक्ति घर से जाएगा तो घोड़े पे बैठ के तुक 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 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो गृह त्याग जो है साथियों उसका प्रतीक क्या माना है बौद्ध धर्म में, उसका घोड़ा माना है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है साथियों 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ है, जो साथियों अब नेपाल के अंदर रहने वाला है। तो गौतम बुद्ध का जन्म साथियों कहां हुआ, कपिल वस्तु लुम्बिनी के अंदर हुआ है। बौद्ध शिक्षा केंद्र मुख्यतः क्या था, विक्रमशिला, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची स्तूप माना जाता है। बौद्ध स्तूप की बात करें, यह मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है। साथियों बौद्ध धर्म के अंदर अगर हम बात करें तो 4 बौद्ध संगति हुई है। क्या हुई है, बौद्ध धर्म के अंदर 4 बौद्ध संगति हुई है। और पहली जो बौद्ध संगति हुई है जिसे हम प्रथम बौद्ध संगति के नाम से जानते हैं, इसे महासभा भी कह सकते हैं, बौद्ध संगति भी कह सकते हैं। साथियों पहली बौद्ध संगति राजगृह के अंदर हुई है, 483 ईसा पूर्व में हुई है और अजात शत्रु राजा ने कराई है। तो प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई, प्रथम बौद्ध संगति साथियों राजगृह में 483 ईसा पूर्व में हुई। समय याद ना रहे कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ जगह और राजा याद होना चाहिए, किस जगह पे हुई और किस राजा के समय में प्रथम बौद्ध संगति हुई। साथियों दूसरी बौद्ध संगति जो हुई है ये साथियों आपके वैशाली में हुई है 383 में, और इसको साथियों कालाशोक के द्वारा कराया गया है। तीसरी बौद्ध संगति जो हुई है ये पाटलिपुत्र के अंदर हुई है और अशोक ने कराया है, और 250 ईसा पूर्व में साथियों ये हुई है। अगर चौथी बौद्ध संगति की बात करें तो ये साथियों कश्मीर के अंदर हुई है। आपको कई बार यहां पर कुंडल वन भी लिख कर दे देगा, कुंडल वन या कश्मीर के अंदर हुई है, और ये साथियों किसने करवाई है, राजा कनिष्क के द्वारा करवाई गई है। दोस्तों आजकल एक ट्रेंडिंग में क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि 5वीं बौद्ध संगति किसने कराई थी, 5वीं बौद्ध संगति किसने कराई थी। तो 5वीं बौद्ध संगति साथियों हर्षवर्धन के द्वारा कराई गई थी। ये मैं आपको एक्स्ट्रा ऐड करा देता हूं। दोस्तों इसकी एक ट्रिक बन जाती है, आप ऐसे लिख लीजिएगा इसको, अक अक रब पक। कैसे लिखेंगे साथियों, अक अक रब पक। अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो आपको साथियों राजाओं के नाम का पहला अक्षर और वह साथियों किस स्थान पर यहां पर क्या हुई है, किस स्थान पर बौद्ध संगति हुई है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं पहली बौद्ध संगति राजगृह में अजात शत्रु ने कराई है। तो पहली बौद्ध संगति साथियों राजगृह के अंदर हुई है, रैसे क्या बनेगा राजगृह, और कराई किसने है, अजात शत्रु ने करी है। तो पहला से पहला जोड़ लीजिएगा। अब दूसरी बौद्ध संगति अगर हम देखें तो दूसरी बौद्ध संगति कहां हुई है, वैशाली के अंदर हुई है। तो वैसे बन जाएगा आपका वैशाली, यानी कि ये तो साथियों वैशाली बन जाएगा। और ये किसने करवाई है, तो ये साथियों आपका करवाने का काम क्या है, कालाशोक के द्वारा। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र के अंदर हुई है, और पाटलिपुत्र की किसने करवाई है साथियों, ये करवाई गई है आपकी किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। और अगर चौथी बौद्ध संगति की बात करें तो ये साथियों हम कह सकते हैं कहां पर हुई है, कश्मीर या कुंडलवन के अंदर हुई है। और इसको कराया किसने है, तो साथियों कहेंगे इसको कनिष्क के द्वारा करवाया गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये तो है साथियों आपके राजाओं के नाम, क्या है, ये तो आपके राजाओं के नाम है। ये साथियों बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई है, अक अक रब पक। क्या होगा साथियों, ट्रिक एक बार से फिर से बता देता हूं, यहां पर मैं ट्रिक रहेगी साथियों अक अक रब पक। अगर आपने ये याद कर लिया ना 4 अक्षर तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, अक अक रब पक। अब इसका मिलान ऐसे ही करना होगा जैसे
मैंने किया है। अगर 2-3 बार कर लेंगे ना फिर माइंड में सेट हो जाएगा और क्वेश्चन बौद्ध शक्ति से यही बनेगा। सन नहीं पूछेगा कि किस राजा ने करवाई और कहां पर हुई। जैसे कि चौथी बौद्ध शक्ति जो है 72 ईसा पूर्व में लिख रहा है, लेकिन पहली शताब्दी में माना जाता है। इस पर काफी विवाद है कि 72 में हुई थी या कब हुई थी। आइएगा आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म साथियों 2 भागों में बढ़ जाता है और एक भाग कहलाता है एक हीनयान और एक महायान। यानी महायान और हीनयान में 2 भागों में बौद्ध धर्म बटा है। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अशोक घोष के द्वारा साथियों बुद्ध चरित्र लिखी गई है। गौतम बुद्ध के प्रभाव में साथियों, गौतम बुद्ध के प्रभाव में ही साथियों बौद्ध भिक्षुणी जो बनी है वो यहाँ पर अम्बपाली बनी है। अम्बपाली पहली बौद्ध यानी कि इनके गौतम बुद्ध के प्रभाव से ये बौद्ध भिक्षुणी बनी थी जिसका नाम था यहाँ पर अम्बपाली। दोस्तों बात करें तो महात्मा बुद्ध के अनुयायी कौन हुए थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था? देखिए बिंबिसार साथियों हर्यक वंश से संबंधित था। अजात शत्रु जो बौद्ध धर्म अपनाया था हर्यक वंश से था। अशोक साथियों मौर्य साम्राज्य से संबंधित था, बौद्ध धर्म अपनाया था। कनिष्क जो राजा है कुषाण वंश का था, इसने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था, इसने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ये वह सारे राजा हैं जिनका संबंध बौद्ध धर्म से रहने वाला है। साथियों मैं बताने वाला हूं कि जब महात्मा बुद्ध एक बार रथ यात्रा पर निकले थे, क्योंकि आप जानते होंगे कि इनके जो पिता थे वो राजा थे, वो जानते थे कि इनका बेटा भी राजा बने। तो क्या हुआ था साथियों, हाँ टाइम बच रहा है थोड़ा सा बता देता हूं। तो ये अपने बेटे को ना कभी भी सिद्धार्थ को इन्होंने घूमने फिरने नहीं दिया, महलों में ही रखा। एक दिन अचानक से घूमने के लिए निकल गए। इनको रास्ते में साथियों तरह तरह की चीज दिखी। एक इनको डेड बॉडी दिखाई दी, एक वृद्ध दिखाई दिया, एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। तो इनका मन साथियों बहुत ज्यादा विचलित हो गया। उस समय इनके रथ को एक व्यक्ति चला रहा था जिसका नाम हम सारथी कहेंगे कि उस समय एक सारथी था। उस सारथी का नाम चन्ना हुआ करता था। इनके पुत्र का नाम साथियों राहुल हुआ करता था और इनका पालन पोषण जो किया है ना वो एक दूसरी महिला ने किया था जिनका नाम था, इनकी मौसी कही जाती है, प्रजापति गौतमी ने इनका साथियों पालन पोषण किया था। इनके घोड़े का क्या नाम था? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने पूछा है। इनके घोड़े का नाम साथियों कत्थक रहने वाला था। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी एक विदेश यात्रा पर गए थे, वहां पर इनको एक सफेद कलर का घोड़ा दिया गया था, उस घोड़े का नाम कत्थक था। तब वहां से यह प्रश्न एसएससी ने उठाकर पूछा कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कत्थक इनके घोड़े का नाम हुआ करता था। इनके गुरु का नाम साथियों यहां पर अलार कलाम हुआ करता था और प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ के अंदर दिया। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो बोध गया में हुई और बोध गया में निरंजना नदी के किनारे हुई और वहां पीपल वृक्ष के नीचे हुई। इस निरंजना नदी को किताबों में एक और नाम से जानते हैं, इसको साथियों पुनपुन नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पुनपुन नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों मैंने थैंक यू की भी स्लाइड में महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल दिए हैं। साथियों आप जानते होंगे इस क्लास को लाने से पहले कितनी मेहनत की जाती होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए चीजें खोजी जाती होंगी, जब जाके ये क्लास आपके लिए लेकर आई जाती होगी। तो आप साथियों एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। वैसे आप लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर वगैरह कर दिया करो, कमेंट वगैरह करोगे तो मैं आप सभी के लिए और उत्साहवर्धन के साथ इस वीडियो को लेकर आऊंगा। चलिए साथियों मैं एक बात बताता हूं कि बेहया बदतमीज साया तो होगा, बेहया बदतमीज साया तो होगा, तेरे मेरे बीच में कोई आया तो होगा। बेहया बदतमीज साया तो होगा, तेरे और मेरे बीच में कोई आया तो होगा। कोई सूरत दिल में बसा ले मगर तू, कोई सूरत दिल में बसा ले मगर तू, खोकर मुझे एक दिन पछताया तो होगा, खोकर मुझे एक दिन पछताया तो होगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।